डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अरब वो सरजमीन है जिस पर सरकारे दो जहां और अल्लाह के महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हुए थे। इनकी आमद से पहले अरब मुआशरा बहुत सी बदउनवानियों और मुआशरती बुराइयों का शिकार था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद न सिर्फ अरब सरजमीन बुराइयों से पाक हुई बल्कि अमनो आश्ती का बेहतरीन गहवारा भी बनी। और आज इस सरजमीन को मक्का और मदीना जैसे खूबसूरत और पाक शहरों की वजह से दुनिया भर के मुसलमानों की इबादत का मरकजी मकाम हासिल है। दोस्तों, सऊदी अरब पहले पहल तो तरक्की और खुशहाली के लिहाज से कोई खास अहमियत का हामिल नहीं था, लेकिन 1973 में तेल की दरियाफ्त के बाद इस मुल्क ने तरक्की की तरफ पहला कदम रखा और इस तेल की बदौलत इसकी दुनिया भर के ममालिक के साथ सरमायाकारी शुरू हुई। 60 की दहाई तक यहां सिर्फ खाना बदोश आबाद थे और ये तालीमी लिहाज से भी काफी पीछे था। 1974 में यहां बाकायदा स्कूलों और यूनिवर्सिटियों के कयाम हुए और अब यहां 14 बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं और इसने तालीम के लिहाज से भी काफी तरक्की की है। इसके अलावा औरतों की तालीम के हवाले से पहले कोई खास रुझान नहीं था, लेकिन बाद अज़ां कुल आबादी में से 48% औरतें तालीम याफ्ता हैं। बहरहाल अमनो आश्ती और इबादत का अजीम गहवारा गुजरते वक्त के साथ साथ फिर से साजिशों का मरकज बनने लगा है। इस्लाम दुश्मन ताकतें जो अरसे दराज से इस कोशिश में सरगर्दां थीं कि मुसलमानों की इस अजीम इबादत गाह को किस तरह तबाह किया जाए, लेकिन अपने मकासद में खातिर खा कामयाबी ना मिलने के बाद अब उन्होंने अपना तरीका वारदात भी थोड़ा सा तब्दील किया है और बज़ाहिर तरक्की के ख्वाब दिखाकर ये इस्लाम दुश्मन ताकतें अपने मकासद में कामयाबी की तरफ रवां तवां हैं और ये कामयाबी उन्हें जदीद शहर की सूरत में मिलेगी जिसका नाम न्यूम सिटी प्रोजेक्ट है। ख्वातीनो हज़रात, न्यूम क्या है और किस तरह इस पाक सरजमीन को तबाही के गढ़ों में फेंकने वाला है, इस पर आज की वीडियो में बात करेंगे। लफ्ज न्यूम दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, न्यू और एम। न्यू से मुराद नया और एम यहां पर मुस्तकबिल को शो कर रहा है, यानी पूरे लफ्ज का मतलब बनता है नया मुस्तकबिल। और ये नया मुस्तकबिल किन अजायम और तबाहकारियों का गढ़ होगा, आज इस पर भी रोशनी डालते हैं। तो दोस्तों, न्यूम सिटी प्रोजेक्ट मौजूदा सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान के ऐलान पर शुरू किया गया है, जो गैर मुस्लिम ममालिक की मदद से बनाया जा रहा है। इसराइल के साथ मुआहदे के तहत सऊदी फरमारवा ने ऐसा जदीद शहर बनाने का ऐलान किया है जिसकी बिना पर सऊदी अरब अगले 10 सालों में उनके बकौल तरक्की के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। इस नए शहर में जदीद दौर के हर जदीद तरीके को मद्देनजर रखते हुए हर सेक्टर की तश्कील दी जाएगी। 9 मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स होंगे और रिहायशी मकानात को हर तरह की जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा और इंतहाई आला होंगे। जरूरियात जिंदगी की ऐसी सहूलियात फराम की जाएंगी जो इससे पहले कभी मुतारिफ ना हुई। और इंतहाई अहम और हैरत अंगेज बात यह कि इंसानों को खुद से कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हर काम उनकी उंगली के इशारे का मुंतजिर होगा। यानी ऐसे रोबोट मुतारिफ कराए जाएंगे जो जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक काम करेंगे। पानी, बिजली, नकलो हमल, ज़राए मवासलात, खुराक, डिजिटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, सिनेमा घर और इंटरटेनमेंट के जदीद तरीन इंतजामात होंगे। अलगर्ज ये नया शहर इंसानी तहजीब व तरक्की को एक नया मोड़ देगा। इसके अलावा ये शहर हिफाजती निजाम के हवाले से भी सबसे महफूज होगा। चूंकि हर काम रोबोट और कंप्यूटर के तहत होगा, इसलिए किसी भी किस्म के खतरे का इम्कान नहीं होगा और औरतों को हर लिहाज से आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएंगे। और इंतहाई हैरत की बात यह है कि अरब जिस मुल्क में औरतों का इस्लामी लिबास में निकलना अहम करार दिया गया था, अब औरतों को जदीद लिबास में निकलने का हुक्म होगा। वो अपनी मर्जी के मुताबिक जदीद मगरबी लिबास में भी निकल सकती हैं और अपने अमूर अंजाम दे सकती हैं। इसके अलावा ये शहर किसी भी किस्म की गवर्नमेंट पर इन्हसार नहीं करेगा, बल्कि गवर्नमेंट के कवानीनों आइन से आजाद होगा। अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये अरब के ऐसे मरकज में होगा जहां से तमाम ममालिक के साथ तिजारत और नकलो हमल बासानी हो सके। खसूसन एशिया, यूरोप और अफ्रीका की तिजारात का मरकज होगा। इसका कुल रकबा 26,500 मुरब्बा किलोमीटर होगा और सब्जाजारों पर मुश्तमिल होगा। जियोग्राफिक पोजीशन ऐसी होगी कि दुनिया के 10 बड़े मुल्कों की तिजारत का बहाव इसी तरफ हो जाएगा।
दुनिया की 80% आबादी 7 घंटों के अंदर पहुंच सकेगी। यहाँ संतों की चेन बनाई जाएगी, जिसकी वजह से दुनिया भर के साथ सरमायाकारी होगी, और इस सरमायाकारी के नतीजे में मिलने वाले ज़र मुबादला से इस शहर को मजीद सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। इनके मुताबिक ये शहर ऐसा होगा जो इसे हर लिहाज से तमाम दुनिया से जुदा करेगा, जो पिछले 100 सालों में कभी नहीं हुआ। नाज़रीन गिरामी, इन तमाम बातों से अगरचे बहुत सी बातें आप लोगों को पॉजिटिव भी लग रही होंगी, और ऐसा है भी। इन तमाम सहूलियात और तरक्की याफ्ता कामों का जिक्र बेशक ऐसा है जो तमाम लोगों के लिए कशिश का बायस बनता है, लेकिन तरक्की और खुशहाली के सुहाने ख्वाब दिखाकर इसराइल और गैर मुस्लिम ताकतें इस मुल्क को तबाही के किन गढ़ों में फेंकने वाली हैं, इसका अंदाजा आने वाले वक्त में बखूबी हो जाएगा। एक मुस्लिम मुल्क होने के नाते इसके लाहे अमल में जो बातें बताई गई हैं, उनमें से बहुत सी बातें हर तरह से इस्लाम दुश्मनी को जाहिर करती हैं, बशर्ते के गौर किया जाए। जदीद दौर का जदीद शहर हर लिहाज से मगरबी ममालिक की तकलीद करता नजर आएगा, और 1400 साल पहले की गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई को सच साबित करता नजर आएगा कि कयामत के नजदीक फहाशी आम हो जाएगी। दोस्तों, तमाम ममालिक में फहाशी अब तक तो बड़ी हद तक आम हो चुकी थी, लेकिन इस मुल्क में मक्का और मदीना जैसे शहरों का तकद्दुस कायम रखते हुए बज़ाहिर फैश कामों को सख्त ममानत की गई थी। लेकिन इस शहर के बनने के बाद ये तकद्दुस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये शहर गवर्नमेंट के जेरे असर नहीं होगा, इसलिए इसमें किसी भी काम से रोकना या ममानियत उनके बस में नहीं होगी। जदीद शहर में स्विमिंग पूल्स, क्लब और मुख्तलिफ दीगर मंसूबों को भी मद्देनजर रखा गया है। तरक्की और खुशहाली का ये अजीम शाहकार मुसलमानों के लिए क्या रंग लाने वाला है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें, और मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों का और गिरदो नवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।